हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। और अभी हमें ये क्लास में पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंस है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, सेक्रेटरी हमेशा अपने काम में कैसा होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। उसने मैनेजमेंट को गाइड करना चाहिए, ठीक है। इसी अगर वो सेक्रेटरी मैनेजमेंट को गाइड करेगा, उनको उनके काम में अगर उनको अच्छा डिसीजन प्रोवाइड करेगा, तो उनका मैनेजमेंट कैसे, उनका बिजनेस में क्या होगी, एक्सपेक्टेड ग्रोथ होगी, ग्रोथ होना चालू हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें दिया है द सेक्रेटरी एडवाइज द सुपीरियर और वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज। अगर सुपीरियर को, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है, उनको उनके इशू, कोई इश्यूज हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर है, तो सेक्रेटरी क्या करेगा, एडवाइस देगा एंड असिस्ट इन फाइनलाइजिंग डिसीजन ऑन वेरियस इशू। और जो भी फाइनल डिसीजन होगा उसको असिस्ट किया जाएगा, ठीक है, मतलब उसको अप्लाई किया जाएगा। द व्यू, ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन ऑफ द सेक्रेटरी आर ऑलवेज कंसिडर वैल्यूएबल वाइल टेकिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसी डिसीजन। अगर कोई भी पॉलिसी तय करते वक्त, कोई भी पॉलिसी का डिसीजन लेते वक्त सेक्रेटरी का जो ओपिनियन होगा, सेक्रेटरी का ओपिनियन को भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उनका ओपिनियन सुना जाएगा और उसकी को भी फर्स्ट प्रिफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद सेक्रेटरी टॉप मैनेजमेंट, जो अपना जो मैनेजमेंट है, उनको डिसीजन लेते वक्त गाइड करेगा। गाइड करने के लिए क्या, गाइड्स करने से क्या हो जाएगा, जो मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट अपना डिसीजन लेते वक्त उनको कोई तकलीफ होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। अगर वो सही गाइडेंस ले, अगर उनको सही ओपिनियन लिया, तो वो उनके बिजनेस में भी क्या होगी, एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ द बिजनेसेस। उनके बिजनेस में भी ग्रोथ होना क्या होगी, जो एक्सपेक्ट करते हैं वो अपने बिजनेस में ग्रोथ होना, वो भी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, अपने एडवाइस। उसके बाद है हमारा सेकेंड पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, द सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैंडल इफिशिएंटली रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी को क्या करना है, जो रूटीन डे बाय डे, जो रूटीन ऑफिस में जो भी काम होंगे, जो वर्कलोड होगा, वो भी उसको संभालना है। एज ए एडमिनिस्ट्रेशन करके भी उसको काम करना है, ठीक है। या फिर एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जीक्यूटिव ड्यूटी का भी उसको रोल निभाना है। जैसे रिटर्न ड्यूटीज़ में क्या आता है, ऑफिस मैनेजमेंट करना, ऑफिस को मैनेज करना, डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, को इश्यूज़ हो गए, जो डॉक्यूमेंटेशंस को संभाल के रखना, जो हमारे कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस की जो इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अच्छे से संभाल के रखना। अटेंडिंग विजिटर्स को अटेंड करना, ठीक है, अगर हमारे कोई विजिटर्स हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट लेना, और हैंडल बाय द सेक्रेटरी। ये सारे काम कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। और सेक्रेटरी के और कौन से काम है, एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ करके, जैसे कि असिस्टेंट पॉलिसी, ये फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशंस ऑफ प्लान, सुपीरियर एंड एग्जीक्यूशंस ऑफ प्लान, मतलब प्रिपरेशंस, पहले का ही नियोजन अभी से करके रखना कि आगे के तुम्हारे प्लान्स क्या क्या होंगे, आगे तुम्हारा बिजनेस में हमारे नेक्स्ट पॉलिसी क्या अप्लाई होने वाली है, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर करना, पॉलिसी करना, फॉर्मुलेट करना, ये सारे किसके काम है, एक सेक्रेटरी के हैं, ठीक है। उसके बाद है कस्टोडियन ऑफ द सीक्रेट इंफॉर्मेशन। हमारे हमारी जो भी कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, उसको सीक्रेट रखना है, उसको बाहर जाने देना है क्या, नहीं, ठीक है। सेक्रेटरी इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है सेक्रेटरी, क्योंकि सेक्रेटरी को हमारे कंपनी की पूरी बातें बता रहती है, क्योंकि वो एज ए एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रहा है, एग्जीक्यूशन का भी काम कर रहा है, ओपिनियन लेते वक्त भी आपको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। मतलब आपके डिसीजन लेते वक्त क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। मतलब आपकी कंपनी की हर छोटी से लेकर बड़ी बातें उसको पता है, ठीक है। इसीलिए उसे कहा जाता है एज ए इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी का वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। सेक्रेटरी हैज़ असिस्ट टू कॉन्फिडेंशियल एंड क्यूरियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसे बाहर नहीं जाने देना है, आपकी कंपनी तक ही सीमित रखना है, ठीक है। उसके बाद है
सेक्रेटरी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन। ठीक है, मतलब आपकी कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, मेकिंग जैसे इन्वॉल्व जो भी हो, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को उसी तक सीमित रखना है। उसके बाद है all such important decision regarding businesses activities are required to be maintained confidential. Secretary guard the secret of the organization and does not disclose it to anyone unless required and authorities to do so. Therefore, secretary is often referred to as a confidential officer। ठीक है, उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे सीक्रेट रखना है, डज नॉट डिस्क्लोज, उसे बाहर डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए उसी को कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी कहा जाता है। ठीक है, सेक्रेटरी को और एक कौन सा शब्द है? कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। उसके बाद है करस्पॉन्डेंस। अब जैसे कि कंपनी का सेक्रेटरी है, कंपनी के सेक्रेटरी को अदर पर्सन्स के साथ भी करस्पॉन्डेंस होना है। मतलब जैसे कि कंपनी के बाहर के जो लोग हैं, जैसे कि आपकी कंपनी का शेयर होल्डर्स है, ठीक है, आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स जो होता है आपकी कंपनी में पैसा लगाता है, ठीक है, बट आपकी कंपनी के कोई भी वर्क को हैंडल कर रहा है क्या? नहीं, सिर्फ आपकी कंपनी में वो मनी इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि डिबेंचर्स होल्डर है या फिर कोई डिपॉजिटर्स है, ठीक है, जो आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज ले रहा है, ठीक है, बट आपकी कंपनी में वर्क नहीं कर रहे, सिर्फ आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे। ठीक है, तो ये जो अदर पर्सन है बट रिलेटेड टू कंपनी, आपकी कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनके साथ किसको करस्पॉन्डेंस होना पड़ता है? सेक्रेटरी को करस्पॉन्डेंस होना पड़ता है। उनको टाइम टू टाइम लेटर्स करना, ठीक है, उनके कोई कंप्लेंट्स होंगी, उनकी कोई क्यूरीज होंगी, उनको सॉल्व करना। ठीक है, ये सारे काम कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। द सेक्रेटरी इज करस्पॉन्डेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। ठीक है, इनवर्ड मतलब आपकी कंपनी में जो इन्वॉल्व है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आपकी कंपनी में इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब आपकी कंपनी में वर्क भी करते हैं, आपकी कंपनी का डिसीजंस भी लेते हैं। ठीक है, तो इनके साथ करस्पॉन्डेंस होना। आउटवर्ड्स ऑफ द, जैसे कि शेयर होल्डर्स है, डिबेंचर्स होल्डर्स है, कोई डिपॉजिटर्स है, ये सारे जो है आपके कंपनी के मेंबर्स है। ठीक है, तो इनके साथ भी करस्पॉन्डेंस होना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे काम कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट है लीगल कॉम्प्लायंसेस ऑफिसर। ठीक है, उसको एक लीगल कॉम्प्लायंसेस ऑफिसर करके भी रोल प्ले करना है। मतलब आपके कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से जो भी लॉ फॉलो करना है वो सारे तो लॉ आपको फॉलो करना ही है। ठीक है, तो उसको वो सारे कॉम्प्लायंसेस भी पता रहने चाहिए। ठीक है, कि आपके कंपनी को कौन कौन से एक्ट को फॉलो करना है। ठीक है, द सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कॉम्प्लायंसेस इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटीज प्ले हो रहा तो उसको कोई एक्ट लागू हो रहा है क्या, कोई कॉम्प्लायंसेस है क्या, उसको टाइमली प्रॉपरली मैनेज करना है। मतलब हर चीज़ टाइमली क्या होना चाहिए? सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म वेरियस स्टेचुटरी ड्यूटीज। सेक्रेटरी हैज़ टू मेंटेन बुक्स, रजिस्टर एक्सेट्रा। उसको एक बुक्स मेंटेन करना पड़ता है, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। आपके जो भी डेली के बुक्स रखने पड़ते हैं, डेली का रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ता है। मतलब डेली आपका क्या वर्क हो रहा है, क्या इनवर्ड हो रहा है, क्या आउटवर्ड हो रहा है, ये सारी बातें भी सेक्रेटरी को मेंटेन करनी पड़ती है। उसके बाद है प्रिस्क्राइब बाय कंपनीज एक्ट 2013, सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल रिटर्न डॉक्यूमेंट्स विथ प्रॉपर अथॉरिटीज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, ठीक है, जो भी फाइल रिटर्न करनी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है, वो जो भी संबंधित अधिकारी हो उसको आपको क्या करना है? सबमिट करना है। तो वो टाइमली होना चाहिए, जो टाइम आपको दिया है उसी टाइम में वो क्या हो जाना चाहिए? सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने आपको एक्ट में टाइम दिया हुआ है। जैसे कि आपको फाइल रिटर्न करना पड़ता है, डिपॉजिट का फाइल रिटर्न करना पड़ता है, तो उसकी डेट दी है 13 जून। मतलब 13 जून के पहले आप वो क्या हो जाना चाहिए? फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारे कॉम्प्लायंसेस है ये भी एज सेक्रेटरी को क्या होना चाहिए? पता रहनी चाहिए और उसने अपने इसमें अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद है कंडक्टिंग मीटिंग। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कंडक्ट मीटिंग। ठीक है, तो जो
कंपनी में, आपकी कंपनी में हर अलग अलग प्रकार की मीटिंग होती है कि नहीं, ठीक है। तो जो भी मीटिंग कंडक्ट होती है वो भी किसको संभालनी है, सेक्रेटरी को संभालनी है, उसको फाइनलाइज करना है, उसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है। द सेक्रेटरी कैरीज आउट फैमिली फॉर्मेलिटीज which are required to the undertaken before, during and after the meeting, which includes preparations of agenda, sending notice, preparations, minutes, etc. मतलब कंपनी जब मीटिंग चालू होती है तो मीटिंग चालू होने के पहले जो मीटिंग का एजेंडा होता है वो आपने मेंबर्स को भेज देना चाहिए, ठीक है। मीटिंग चालू वक्त उसके टिप्पण लेना चाहिए। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद उसके ऊपर आपको नोट्स निकाल के जो भी डिसीजंस लिया उसका आपको ओवरव्यू निकालना चाहिए। ये सारी बातें भी किसको करनी पड़ती है, सेक्रेटरी को ही करनी पड़ती है। बिफोर मीटिंग चालू होने के पहले के काम, मीटिंग चालू है उस दौरान क्या क्या मीटिंग में हो रहा है उसका टिप्पण लेना, उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाने के बाद उसका क्या डिसीजन हुआ उसको पूरी तरह से लास्ट में उसको प्रिपेयर करना, ये सारी बातें भी किसको करनी पड़ती है, सेक्रेटरी को करनी पड़ती है। उसके बाद है लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। मैनेजमेंट एंड स्टाफ के बीच की लिंक है कौन, सेक्रेटरी, है ना। मतलब मैनेजमेंट के डिसीजंस को स्टाफ तक पहुंचा रहा है और स्टाफ की कंप्लेंट से या फिर कोई क्यूरीज है वो मैनेजमेंट तक ला रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये जो सारे काम है ये कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। इसीलिए दोनों के बीच का क्या बोला है, उसे हमने लिंक बोला है। देखो, अ सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। It is important that these decisions are coordinated effectively at all level of the organization। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लेवल है वो सारे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो इफेक्टिवली क्या हो जाने चाहिए, अप्लाई होने चाहिए। इसके लिए भी एक सेक्रेटरी को ध्यान देना पड़ता है। इन दोनों के बीच का लिंक बोला। उसके बाद है फुलफिलमेंट ऑन ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। उसके बाद है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट aims at checking whether the company is adhering to the legal and procedural रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब आपके कंपनी को सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो भी अप्लाई हो रहा है या नहीं, उसको भी आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये भी एक सेक्रेटरी ने देखना चाहिए, ठीक है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स को भी उससे फॉलो करते वक्त अपने फॉलो करना चाहिए। ओके, ये हुए हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये हमने देखे, ठीक है। मतलब उसमें एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहिए। उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, उसके अपने कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना चाहिए। कस्टडी ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, उसके कंपनी में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखना चाहिए। उसके बाद एक करस्पॉन्डेंस, उसको करस्पॉन्डेंस होना है इनवर्ड एंड ऑल्सो आउटवर्ड, ठीक है, मेंबर्स के साथ भी और डायरेक्टर्स के साथ भी। उसके बाद है लीगल कॉम्प्लाइंसेस, जो भी लीगल कॉम्प्लाइंसेस है वो सारे अप्लाई करना है। उसके बाद है कंडक्टिंग मीटिंग, आपकी कंपनी में जितनी भी मीटिंग्स हो रही है वो सारे मीटिंग को कंडक्ट करना है बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग, ठीक है। उसके बाद है लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, मैनेज और स्टाफ के बीच का वो लिंक है, इसलिए दोनों को भी उसको मैनेज करना है। और जो भी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स आपकी कंपनी को अप्लाई हो रहा है उसे क्या करना चाहिए, फुलफिल कर लेना चाहिए। ओके, ये हमने देखे आज इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। ओके।